जय माता दी। जैसा कि मैं हर महीने प्रेडिक्शंस देती हूँ नंबर के अकॉर्डिंग कि आपका मंथ कैसा जाएगा, तो मैं वापस से प्रेडिक्शंस देने वाली हूँ। सितंबर मंथ आप लोगों का कैसा रहेगा 1 to 9 नंबर वालों के लिए। तो स्टार्ट करूँगी 1 नंबर से कि 1 नंबर वालों को किस चीज़ में कैसा उनका जाने वाला है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं, बच्चे हों, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, उन सब के लिए आज देखने की कोशिश करूँगी कि उनका ये मंथ हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, उनके रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा और उनके करियर वाइज में इट मीन्स अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कैसा रहेगा, हाउसवाइफ हैं तो कैसा रहेगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 में कौन कौन आते हैं। नंबर 1 में जो लोग आते हैं, जो भी किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं, 1 को, 10 को, 19 को या 28 को, तो आप सभी लोग नंबर 1 के हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करूंगी 1 नंबर वालों के लिए हेल्थ के लिए। मैं बोलूँगी अभी तक तो आपकी हेल्थ सब कुछ ठीक जा रही है, सारी चीज़ें सही हैं, बस आप कभी कभी डर रहे हैं, कुछ चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आपको छोड़ना है, कुछ पकड़ना है हेल्थ वाइज, कि अगर आपको लग रहा है कि हेल्थ थोड़ी बेटर हो रही है तो आप उसके हिसाब से अपने आप को देख सकते हैं। वैसे सोच अच्छी दिख रही है, आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े कंफ्यूज हैं, थोड़े डर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर। समथिंग जितना हेल्थ में कुछ तकलीफ नहीं है, मेंटली आप डिस्टर्ब दिख रहे हैं, हेल्थ वाइज तो नहीं, लेकिन सितंबर मंथ में मेंटली थोड़े परेशान हो सकते हैं, तो अपना ध्यान रखिए। रिलेशनशिप वाइज बोलूँगी कि सितंबर मंथ में थोड़े से आप प्रैक्टिकल रहेंगे, चीज़ों से खुश होंगे या चीज़ों से लोगों को खुश करेंगे, या आपको लोग चीज़ों से खुश करेंगे, लाइक आपको गिफ्ट देंगे, शायद आपका बर्थडे आने वाला हो या सामने वाले का बर्थडे हो तो आप कुछ गिफ्ट देकर उसको खुश कर लें। थोड़े प्रैक्टिकल वे में दिख रहे हैं, प्यार कम दिख रहा है रिश्तों में आपके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं रहेंगे, कन्फ्यूज़ रहेंगे। जो भी आपके रिलेशनशिप रहेंगे उसमें आप थोड़े कन्फ्यूज़ रहने वाले हैं सितंबर मंथ में। आगे बढ़ें नहीं बढ़ें, कैसे करें, अगर आप सिंगल हैं, रिलेशन में हैं या रिलेशन में जाना चाह रहे हैं तो भी आप थोड़े कन्फ्यूज़ रहेंगे कि मैं किसको सेलेक्ट करूं या इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़ूं। शादीशुदा हैं तो भी आपके लिए काफ़ी परेशानियां रहेंगी कि मैं क्या करूं, मेरे रिश्ते का कुछ आगे का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ रहेंगे, परेशानियों से जूझते रहेंगे, अंधकार थोड़ा महसूस करेंगे अपने रिश्तों में। सितंबर में थोड़ा अंधकार महसूस करने वाले हैं 1 नंबर के लोग, तो थोड़ा ध्यान रखिए। अगर मैं करियर वाइज बोलूँ तो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड आप होंगे, बहुत डोमिनेट करेंगे लोगों को, मतलब डोमिनेट, अगर आप ऑलरेडी बॉस हैं या एम्प्लॉय हैं तो आप बहुत डोमिनेट करेंगे, वर्कहोलिक होना चाहेंगे। स्टूडेंट हैं तो शायद थोड़े से आप रिग्रेट होंगे, परेशान होंगे, शायद आपको लगेगा कि पास्ट बहुत अच्छा गया, अभी अच्छा नहीं हो रहा, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। आप एम्प्लॉय हैं तो भी आपको सेम रहेगा कि पहले तो मैंने बहुत काम किया, मेरी बॉसगिरी भी चली, मेरा सब अच्छा रहा, अब मेरा ख़राब हो रहा है, वो भी 15 सितंबर से ज़्यादा ख़राब होता हुआ दिख रहा है काम में। हाउसवाइफ हैं तो भी आप परेशान रहेंगे कि मेरी पावर नहीं है, मेरे पास चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन ईश्वर पर भरोसा यहाँ रखना है। मैसेज कार्ड आपके लिए है कि आप ईश्वर भरोसा रखें, ईश्वर आपको सारे खुद ही वो राह दिखाएगा कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप एम्प्लॉई हैं और आपको परेशान हो रहे हैं, जॉब नहीं है या जॉबलेस हैं या फिर आपका सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ये ईश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, आप उसकी शरण में चले जाइए, उस यूनिवर्स की शरण में जो आपको रास्ता दिखाए। स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई अगर कहीं अटकी हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे का कैसे पाथ लूँ, क्या करूँ, तो आप उसके लिए भी यूनिवर्स से प्रे करिए, ज़रूर होगा। हाउसवाइफ हैं, आपको लगता है कि आपके पावर कम हो रही, परेशान हो रहे हैं, तो भी आपको ईश्वर रास्ता दिखाएगा और ज़रूर अच्छा होगा। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि ईश्वर की शरण में रहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, प्रेयर्स करते रहिए ईश्वर की, सब ठीक करेगा 1 नंबर वालों का। नंबर बात करूँगी नंबर 2, किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं नंबर 2 वाले, तो उनके लिए देख लेते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहेगा उनका, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा और करियर वाइज कैसा रहेगा। जैसा मैंने कहा, स्टूडेंट हो या जो भी हैं, तो इनके लिए मैसेज देख लेते हैं। सबसे पहले ये कार्ड बार बार निकल के आ रहा था तो मुझे लगा हमें ले लेना चाहिए, देखिए साथ में 2 कार्ड आए हैं तो ले रही हूँ। ओके, तो बात कर लेती हूँ नंबर 2 में कौन कौन आते हैं। आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, कोई भी आपकी हो सकती, सपोज़ आप 11 को बॉर्न हुए हैं, 20th को बॉर्न हुए हैं, 29 को बॉर्न हुए हैं या 2 को बॉर्न हुए हैं, तो आप सभी लोग नंबर 2 में आते हैं, किसी भी मंथ में बॉर्न हुए हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा कि नंबर 2 आपका कैसे मैंने बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करिएगा। सबसे पहले हेल्थ के लिए मैं बात करूँगी।
हेल्थ वैसी नंबर 2 वालों की ठीक रहेगी, लेकिन थोड़ा परेशानी यहाँ दिख रही है। कुछ परेशानी आपको आ सकती है, आप थोड़ा बर्डन फील कर सकते हैं। मतलब एक बर्डन होता है ना कि कंधों में बहुत खिंचाव, दबाव, वहाँ से आपको निकलना है, कोई सपोर्ट आपको लगेगा। शायद हो सकता है कि कोई इंजरी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंजरी कैसे? आपके हाथ में आ सकती है, आपके शोल्डर्स में आ सकती है, आपके पैर में, कहीं भी किसी तरह की इंजरी हो सकती है, जिससे हेल्थ में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। या ऑलरेडी अगर आ चुकी है ये तकलीफ, तो केयरफुल सितंबर मंथ में रहना है, क्योंकि आपको परेशानी रहेगी। लेकिन 15 सितंबर के बाद आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, कुछ तकलीफ नहीं रहेगी। आप कुछ नया डिस्कवर करेंगे अपनी हेल्थ के लिए, कुछ नई चीज़ें करेंगे और आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। शायद आप दवाइयाँ लेंगे, एक्सरसाइज, ट्रीटमेंट, जो भी आप करेंगे सितंबर मंथ में, आपका अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं हेल्थ वाइज, वो सितंबर मंथ में क्योर हो जाएंगे। रिलेशनशिप में कहीं से आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, सितंबर मंथ में शायद आप मूव ऑन कर जाएंगे या कर चुके हैं, अपने आप को उससे बाहर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत परेशान हो गए थे, आपको उस रिश्ते में इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। अगर आप कोई रिश्ते में थे तो मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे सितंबर में, क्योंकि थोड़ा सा आपका पार्टनर यहाँ डोमिनेटिंग होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो शायद इग्नोर करेंगे, क्योंकि आप रिलीज़ होना चाहते हैं, अपने रिश्तों को बाहर निकलना चाहेंगे। चाहे आप सेपरेट हो जाएं, चाहे आप बोलें कि अब बस हो गया मुझे, मैं शायद आपकी जो यहाँ बीमारी भी मुझे दिख रही है कि मैंने कहा कि आपको शोल्डर्स एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनली ट्रैप हुए पड़े हैं। इसीलिए आपका दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आप बहुत इमोशनली ट्रैप हैं, जिसकी वजह से हेल्थ में तकलीफ आ रही है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। परेशान होंगे, रिलीज़ करना चाहेंगे सितंबर में, उन सारे रिश्तों से, उन सारे पेन से बाहर जाना चाहेंगे जो भी आपकी लाइफ में है। आप अगर सिंगल हैं या हो सकता है कि आप मैरिड हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं है जो भी आपके रिश्ते हैं, तो आप उससे बाहर ज़रूर निकलने की कोशिश करेंगे। जॉब के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ सितंबर मंथ में आप काफ़ी बैलेंस करके चलने वाले हैं। 2 नंबर के लोग अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, करियर वाइज काफ़ी प्रोग्रेस आपका होता हुआ दिख रहा, अच्छा ग्रोथ दिख रहा, लॉन्ग टर्म दिख रहा। अगर स्टूडेंट भी हैं तो भी आपका दिख रहा है कि अगर आप शांति से अपना कोई भी काम करें तो अच्छा रहेगा। हाउस वाइफ है, सेविंग्स वगैरह भी कर रही हैं, तो आप उसी तरह से करते रहिए, आपके लिए चीज़ें अच्छी होगी। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले लेना, बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप एक इम्पेशेंस की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह जिसमें मैच्योरिटी ना हो, इस तरह कोई काम मत करिएगा। थोड़ा सा आप अकेला पसंद करेंगे, शायद आपका लोग साथ ना दें, या आप थोड़ा अकेला फील कर सकते हैं सितंबर में। या जॉब वगैरह के लिए या करियर के लिए आपको खुद डिसाइड करना होगा, डिसीजंस लेना होगा, दूसरा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। एडवाइस ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अकेले नहीं रहना है, दूसरों से ज़रूर बातचीत करते रहना है। जहाँ भी अकेला लगे वहाँ से अपने आप को थोड़ा मूव ऑन करिए, क्योंकि आप थोड़ा अपने आप को अकेला शायद महसूस करेंगे और शायद हो सकता है किसी से ज़्यादा कनेक्ट ना करें, तो ध्यान रखना है 2 नंबर वालों को। चलिए 3 नंबर वालों के लिए देख लेते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, और इनका रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा, और इनका करियर वाइज कैसा रहेगा, साथ में इनके लिए क्या मैसेज कार्ड्स दे रहे हैं। तो 3 नंबर वालों में कौन कौन आते हैं देख लेते हैं। किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 3rd को, 12th को, 21 को या 30th को, 3, 12, 21, 30, आप सभी लोग 3 नंबर में आएंगे। कोई भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं तो आप सभी का सेम नंबर होगा और आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ के हिसाब से कैसी हेल्थ रहेगी? अच्छी रहेगी। 3 नंबर वाले अपना एंजॉय करेंगे, शायद अपने काम की तरफ फोकस करेंगे, पैसे की तरफ फोकस करेंगे और अच्छे से रहेंगे। लेकिन यस, बीच में 15 सितंबर के आसपास काफ़ी कुछ बेयर करना पड़ेगा, शायद कोई पेन, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं कि बीमारियां ही से परेशान करती हैं इंसान को, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि शायद कमर की, कंधे की तकलीफ भी आपको आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। साथ में शायद एक, जैसे कहते हैं ना कि गले तक कोई चीज़ फंस जाए, फंदा, और आप ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन हेल्थ में रहेगी। तो थोड़ा सा स्ट्रेस मत लीजिएगा, और बहुत क्रिएटिव आप हैं तो अपने आप को बिजी रखिएगा। कोई ऐसी काम में जहाँ से आपको लगता है कि भले ये फ्री का ही काम क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को आपको बिजी रखना है, ताकि आपके स्ट्रेस हाई ना हो, डिप्रेशन हाई ना हो, टेंशन हाई ना हो, जिससे आप अपने आप को, अपना जो माइंड आपका है, बिजनेस माइंडेड है, काम काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं, उस पर फोकस कर पाएँ। रिलेशनशिप वाइज बात करूँगी, फैमिली के साथ अटैच रहेंगे आप, ओवरऑल फैमिली के साथ, जिससे आपके रिश्ते ठीक रहेंगे और आपको अटैच रहना भी चाहिए। यहाँ कार्ड से ही करें, फैमिली से बॉन्डिंग बढ़ाइएगा 3 नंबर वालों, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी
आप कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाएंगे। जो भी 3 नंबर के लोग हैं सितंबर मंथ में रिश्तों में बहुत फंसने वाले हैं, उलझने वाले हैं, इमोशनली बहुत परेशान होने वाले हैं, क्योंकि हेल्थ भी जो दिख रही है वो इमोशन से कनेक्टेड दिख रही है। तो आपको क्रिएटिव रहना है, अपने आप को बिजी रखना है और अपने पैशन को जगा के रखना है, क्योंकि आपका रिलेशन थोड़ा सितंबर में हिलता हुआ मुझे दिख रहा है। इमोशनली आप थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हैं, शायद आप उसको देख भी नहीं पाएंगे, संभाल भी नहीं पाएंगे। आप संभाल नहीं पाएंगे इन द सेंस मैं बोलूँगी शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि अपने रिश्ते को कैसे संभालना है। तो आप सिर्फ अपने आप को कहीं बिजी रखिए, रीडिंग्स करिए, बुक्स रीड करिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ क्रिएट करिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। जॉब के लिए बात करूँगी, करियर के लिए स्टूडेंट्स हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप कहीं किसी से मिलने वाले हैं, किसी से कुछ आपकी बातचीत होने वाली है, कुछ आप शायद नया शुरू कर दें, शायद आपके दिमाग में कुछ नया चल रहा है, आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ करना है, तो आप ज़रूर शुरू कर दीजिए। काफ़ी शार्प माइंडेड रहेंगे, काफ़ी क्लेवर रहेंगे, अपने लिए सोचेंगे काफ़ी ज़्यादा। कोई फीमेल है तो काफ़ी क्लेवर रहेंगी, काम कर सकती हैं, या आप किसी फीमेल से हेल्प ले सकते हैं। आपको कुछ ट्रिक्स लानी पड़ेंगी, मतलब आपको जुगाड़ जिसे कहते हैं कि कुछ जुगाड़ करके अपने काम बनाने पड़ेंगे। चाहे आप स्टडीज़ में हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, तो जुगाड़ करके खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, तो आप थोड़े पैसे कैसे सेव करने हैं, घर में उस तरह देखना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, तो भी आपको कैसे जुगाड़ करना है, इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी है और उनके साथ जुड़ के रहना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 नंबर वालों के लिए बात कर लेते हैं। 4 नंबर वालों का हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा और इनके करियर वाइज कैसा रहेगा। मैसेज क्या दे रहे हैं कार्ड इनको, वो भी देख लेते हैं। बात करते हैं जो 4 नंबर में आते हैं कौन कौन, किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं, 4th को, 13th को, 22 को या फिर 31 को, तो आप सभी लोग 4 नंबर में आते हैं, किसी भी मंथ में क्यों ना बॉर्न हुए हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग 4 नंबर वालों के। हेल्थ वाइज ध्यान रखना है, बहुत थके हुए महसूस करने वाले हैं, घुटनों का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि आप शरीर से बहुत मेहनत करते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्क किए भी हैं, तो अब आप थोड़ा थका महसूस कर रहे हैं। आपको कुछ हड्डियों की तकलीफ़ आ सकती है, पैरों की तकलीफ़ आ सकती है। बी केयरफुल, सितंबर मंथ में ज़रूर ध्यान रखना है, लेकिन 15 सितंबर तक आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, प्लस आपको कोई सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसे लोग रहेंगे जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। सितंबर मंथ में आपकी हेल्थ अब तक ख़राब हो रही थी, ठीक होने वाली है। अब तक जो भी आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, सितंबर मंथ में वो रिकवर हो जाएंगे। रिलेशनशिप में मैं बोलूँगी, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा किसी पे आप भरोसा मत करिए, क्योंकि ये दिख रहा है कि वो इंसान बहुत मीठी बातें करेगा, बहुत अच्छी बातें करेगा या करे, अगर फीमेल हैं बात कर रही हूँ, लेकिन आपको शायद वो खुशी ना दे। और अगर आप मेल हैं तो फीमेल भी रिलायबल नहीं आपके लिए रहेगी, मतलब सामने से दिखाएगी ज़रूर कि आपके लिए सब कुछ है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो कहीं ना कहीं आपको टच कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा रिश्तों पे आप बिलीव मत करिएगा, क्योंकि आप ऐसी पर्सनालिटी हैं कि आप रिश्तों में घुसेंगे तो वहीं घुसे रह जाएंगे, वहाँ से निकलना नहीं चाहेंगे। तो सोच समझ के रिश्तों में जाइएगा। शादी में है तो प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं तो भी कुछ नहीं, आगे सब सेट हो जाएगा। अचानक से मिरेकल आएगा और आप दोनों के जो भी रिश्ते हैं वो सही होने वाले हैं, बहुत अच्छे रिश्ते होने वाले हैं। फ़िलहाल ख़राब चल रहा है या परेशानी चल रही है जो भी, वैसे इतना परेशानी रिश्तों में नहीं रहेगी सितंबर मंथ में, बट ध्यान रखने की ज़रूरत है। करियर वाइज बोलूँगी ज़रूर तकलीफ़ है, आपको पेन आएगा, कहीं ना कहीं झटके लगे हैं, बहुत बड़े झटके लगे हैं, आपको लॉस आए हैं आपके करियर में, आपके लॉसेस हो चुके हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे थे, जॉब शायद चली गई है, या करियर ख़राब हो गया है, या आप जॉब के लिए परेशान है, या स्टूडेंट थे तो आपकी पढ़ाई आपको शायद मझधार में अटक गए हैं इस समय का, आपको क्या करना है पता नहीं चल रहा है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आप परेशान हैं, या आपके पास सेविंग्स वगैरह सितंबर तक ज़रूर हो जाएगी, या जॉब भी आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहने वाले हैं सितंबर मंथ में। मैं क्या करूँ, मुझे राह नहीं दिख रहा है, मैं जॉब करूँ या मैं बिज़नेस करूँ, या मैं कहाँ जॉब ढूंढूँ, या मैं कौन सी पढ़ाई करूँ, या मेरी पढ़ाई क्या होगी। मे बी जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं शायद वो लोग ज़्यादा परेशान होंगे, हाउसवाइफ भी थोड़ी परेशान होंगे। गणपति की पूजा ज़रूर करिए, गणपति की पूजा करिए, या फिर कुछ लोग जो हिंदू नहीं हैं वो ग्रीन कलर का मूंग खा सकते हैं वेडनेसडे के दिन, या ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं, ग्रीन कर्टेन यूज़ कर सकते हैं, उससे भी उनको फ़र्क पड़ेगा। चलिए तो बात कर लेती हूँ नंबर 5 वालों के लिए, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा इनका, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा सितंबर मंथ, और करियर वाइज कैसा रहेगा, और क्या मैसेज इनके लिए कार्ड्स दे रहे हैं वो भी देख लेते हैं। और कौन कौन आते हैं 5 नंबर में,
जिस भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं, 5th को बॉर्न हुए हैं, अगर आप 14th को बॉर्न हुए हैं, 23 को बॉर्न हुए हैं, तो आप सभी लोग 5 नंबर के हैं। सबसे पहले हेल्थ की बात करूँगी। एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, सितंबर मंथ में अच्छी है, बहुत अच्छे से अपने आप को आप ट्रीट भी कर रहे हैं, ठीक होना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले शायद आपके हेल्थ में थोड़ी बहुत तकलीफ़ें थी, तो उससे रिकवर तो आप कर रहे हैं, रिकवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाएंगे। कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम सितंबर मंथ में रह सकती हैं, मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं, अपने बिहेवियर एटीट्यूड की वजह से शायद आप परेशान हो सकते हैं कि लोग आपसे थोड़े दूर हों। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बिहेवियर एटीट्यूड की वजह से आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके लोग आपसे दूर जा रहे हैं। तो प्लीज़ उनको बात करिए और उनसे बोलिए भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो उनसे एक बार बात करके देख लीजिए जो भी चीज़ें हैं। रिलेशनशिप में बोलूँगी डोमिनेटिंग पार्टनर आपका रहेगा, बहुत डोमिनेट करने वाले हैं सितंबर मंथ में, बहुत ही डोमिनेट करने वाले हैं और पैसे के लिए भी आपको तरसाएंगे। आपको प्यार भी नहीं बहुत मिलने वाला है और ना बहुत पैसा मिलने वाला है। आप अपने आप को सितंबर मंथ में सिर्फ और सिर्फ काम में बिजी पाएंगे। आप सिर्फ काम करते रहेंगे, कहीं ना कहीं सिर्फ काम काम, दैट्स इट। तो रिश्ते तो आपके सितंबर मंथ में रिलेशनशिप कुछ नहीं दिख रही, या शायद आप रिश्तों में जा ही नहीं पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, आप या शादी करने की सोच रहे हैं, तो आप किसी को डेट नहीं कर पाएंगे, किसी को देख नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑफ आपका काम ऐसा है, या आप बहुत डोमिनेटिंग हो जाएंगे तो लोग आपसे दूर होंगे। तो थोड़ा सा शांत होने की कोशिश करिएगा, कूल काम रहिएगा। और अगर आपका पार्टनर भी डोमिनेटिंग है तो थोड़ा उसके साथ बेयर करने की कोशिश करिएगा। काम के लिए बोलूँगी सितंबर मंथ 5 नंबर वालों के लिए शायद आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर कुछ करने के लिए पार्टनरशिप में, या किसी का सपोर्ट ले रहे हैं। डेफिनेटली ज़रूर करिए, पार्टनरशिप में आप काम कर सकते हैं, आपके लिए चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। लेकिन अगर हो सकता है कि किसी से जॉब के लिए भी ट्राई करें तो भी मिल जाएगा। स्टूडेंट्स वगैरह शायद कुछ नया सोच रहे हैं, किसी और वे में काम पढ़ाई करना है कुछ, तो ज़रूर कर सकते हैं और उसमें उनको बहुत सफलता मिलेगी। सितंबर मंथ में आपके साथ गुड न्यूज़ होने वाले हैं, बहुत सारे एविडेंस आपके पास आने वाले हैं, मतलब आपके पास प्रॉस्पेरिटीज़ बहुत सारी आने वाली हैं। आप जो ड्रीम्स देख रहे थे वो पूरे होने वाले हैं। सितंबर मंथ में काफ़ी अच्छा लाभ आपको आ सकता है, कहीं से कुछ अच्छे कैश अर्न कर सकते हैं, अच्छी जॉब आ सकती है, बिजनेस में कोई पार्टनर मिल सकता है जिसके लिए आप सेलिब्रेट भी करेंगे। तो दैट इज़ गुड। 5 नंबर वालों के लिए तो अच्छा आया है करियर वाइज। अब देख लेते हैं 6 नंबर वालों का कि हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है, और करियर वाइज सितंबर मंथ कैसा है। साथ में कार्ड से मैसेज क्या है ये भी पूछूंगी कि सही दे 6 नंबर वालों के लिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले 6 नंबर वालों में कौन कौन आते हैं। किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 6th को, 15th को या 24th को, किसी भी मंथ में, तो आप सभी लोग 6 नंबर को बिलोंग करते हैं। हेल्थ में तो आपके तकलीफ कुछ आ चुकी है, ऑलरेडी दिख रहा है कि आप परेशान हो चुके हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, हेल्थ में हो चुका है जो भी होना था, लेकिन आगे आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, आप रिकवर करने वाले हैं, आप बहुत हैप्पी सोल हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आपके साथ बहुत चीज़ें अच्छी होने वाली है। एक लॉस हो चुका है शायद, उसकी वजह से आप परेशान हुए, चाहे हेल्थ में हुआ, चाहे किसी भी तरह परेशानी हुई हो, पर सितंबर मंथ में रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में मैं बोलूँगी कुछ चीज़ों का दी एंड होने वाला है। आप शायद ब्रेकअप कर लें, दूसरे रिश्ते में चले जाएं, या हो सकता है एंड करने की सोच रहे हो, नए रिश्ते चाह रहे हो, या ये भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शायद कोई धोखा दे सकता है, डिच कर सकता है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा सकता है। तो ऐसे लोगों से ज़रूर बच के रहिएगा कि जो लोग आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करा सकते हैं, तो उनसे आपको बच के रहना है, ताकि कोई इस तरह की चीज़ें ना कर पाए। आप लोगों को इसमें दिख रहा है किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके साथ ही साथ ये भी यहाँ नज़र आ रहा है कि आपका जो रिलेशन है सितंबर मंथ में कूल काम रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, आपको किसी तरह का जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप शांत रहेंगे, क्योंकि यहाँ लोग आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रहा है, करा सकते हैं 6 नंबर वालों को, तो रिकवर कर जाएंगे। अगर आप शांति से सोचेंगे और समझदारी दिखाएंगे तो आप रिकवर कर जाएंगे। बात करते हैं आपके करियर वाइज यहाँ पे, तो करियर में शायद आप कुछ जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, शायद कुछ बिजनेस छोड़ना चाह रहे हैं, करियर चेंज करना चाह रहे हैं, या स्टूडेंट हैं तो शायद कुछ और पढ़ाई करने की सोच रहे हैं कुछ चीज़ें, लेकिन वहाँ अटके रहेंगे, टाइम जाएगा। मतलब आपका करियर वाइज मैं कहूँगी कि आप शायद कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ नया, क्योंकि जो कर रहे थे उसमें शायद आपको अब तक प्रॉफिट नहीं मिला है, या अच्छा नहीं हो रहा है, या जॉब नहीं हो रहा है, तो पेनफुल शायद आप उससे निकलना चाह रहे हैं, तो उससे निकल सकते हैं। उसके बाद चीज़ें बेटर ज़रूर होंगी, लेकिन सितंबर मंथ में थोड़ा करियर वाइज
एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेसमैन हैं तो भी परेशानी है, स्टूडेंट है तो भी शायद आपके लिए थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आएंगी कि आप क्या करें, आपके राह बंद हो गए, हाउसवाइफ हैं तो भी थोड़ी मुश्किलें आएंगी। चलिए देख लेते हैं 7 नंबर वालों के लिए हेल्थ वाइज कैसा रहेगा। यहाँ देख रहे हैं साथ में दोनों कार्ड्स निकल आए हैं 7 नंबर वालों के लिए। और रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा रहेगा, कार्ड्स इनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, साथ ही साथ कौन कौन से लोग 7 नंबर में आते हैं। किसी भी मंथ में आप 7th को बॉर्न हुए हैं, आप अगर 16th को बॉर्न हुए हैं या फिर आप 25th को बॉर्न हुए हैं तो आप सभी लोग 7 नंबर के होंगे। तो आप इसमें चेक कर लीजिएगा आपका नंबर। और हेल्थ वाइज पहले 7 नंबर वालों का देख लेते हैं। थोड़े से ना आप अपने हेल्थ को ऐसे तो ध्यान रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप चिंतित रहेंगे अपने भविष्य को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, फ्यूचर इन द सेंस अपने करियर को लेके, जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान होंगे। और आपको जो यहाँ एक नेचर दिख रहा है ना, थोड़े से जिद्दी कैरेक्टर के हैं, मतलब जिद्दी इन द सेंस आप कैसे हैं, किसी और की नहीं सुननी है, सिर्फ अपनी सुननी है, अपने हिसाब से चलना है, जो मन में आया करेंगे। शायद आप समाज के भी कभी कभी रूल ब्रेक कर सकते हैं या समथिंग ऐसे होते हैं ना कि जिसके हिसाब से मुझे सिर्फ मेरे हिसाब से चलना है, इस तरह का थोड़ा कैरेक्टर दिख रहा है। कभी कभी आप परेशान रहेंगे, आप हमेशा करियर सोचेंगे, बस स्टक मत हो जाइए। एक करियर या एक हेल्थ आपकी कहीं ख़राब हो रही तो वहाँ स्टक मत हो जाइए। कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ को लेकर के स्टक हो सकते हैं, तो मेडिटेशन करिए। कहीं ना कहीं यहाँ देखेंगे तो आपने अपनी आंखें तो बंद कर दी हैं, लेकिन यहाँ तीसरी आँख खुल रही है आपके हाथ पे और आपके फॉरहेड पे। तो हेल्थ अगर आपकी कहीं थोड़ी ख़राब हो रही है या काम की वजह से, यहाँ दिख रहा है आपकी हेल्थ थोड़ी ख़राब होगी काम की वजह से, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके दूसरे रास्ते हैं। अगर एक काम बंद हो गया और उस वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही, दूसरा काम आप कर लीजिए, क्योंकि रास्ते यहाँ दिख रहे हैं। आपको आईना दिखाया जा रहा है कि प्लीज़ आप दूसरी तरफ बढ़ जाइए, शायद कुछ और आपको अच्छा हो जाए, कुछ और कर लीजिए। काम छोटा है बड़ा मेरे हिसाब से तो नहीं होता। अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, इज्जत से काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर काम में कहीं स्टक हो रहे हैं, उसकी वजह से हेल्थ ख़राब होगी, तो काम को प्यार करिए, जो भी है उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। रिलेशनशिप में मैं बोलूँगी आपके रिश्तों में पैसे की वजह से तकरार होने वाली है। कहीं ना कहीं करियर आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगेन मैंने कहा हेल्थ भी आपकी करियर से ही जुड़ी दिख रही है इस मंथ में, सितंबर मंथ में। तो रिश्तों में भी आपके पैसे, शायद फैमिली पैसे मांगे या जिस तरह चाहिए उसमें आप वीक पड़ेंगे, तो आपके रिश्ते भी थोड़े वीक पड़ने वाले हैं और थोड़ी फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। वैसे भी लॉकडाउन थोड़ा चल रहा है तो घर में लोग हैं, तो थोड़ा शांति ज़रूर रखिएगा नंबर 7 वाले जो लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि थोड़ा सा आप परेशान कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, आपके रिलेटिव या आपकी फैमिली मांग सकती है, उसकी वजह से आपके रिश्तों में थोड़ी अनबन आ सकती है। तो खर्चे कम करिएगा, रिश्तों को वैल्यू दीजिएगा। पैसे के आगे ऐसा नहीं कि आप पैसे को वैल्यू दें और रिश्ते को ना दें, तो आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तो रिश्तों में थोड़ी परेशानी आएगी, पैसे बीच में ज़रूर आएंगे, उसकी वजह से तकलीफ आ सकती है। करियर वाइज में बोलूँगी कि आप बहुत मेहनती हैं, काम तो करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ना थोड़े से आप लेट गो कर जाते हैं चीज़ों को, थोड़े से ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, थोड़े से बेचारे बन जाते हैं। ऐसे होता है ना कि बस चलो यार कोई मुझे समझे, मुझे कोई कुछ ऐसे एक बेचारापन जस्ट लाइक होता है। बेचारापन मत लाइए, किसी से हेल्प लीजिए या खुद आगे बढ़िए, अपने आप को फोकस करिए। कोई भी काम यहाँ हेल्थ में आपके दिख रहा है कि आप कोई भी काम करिए। अगर आपको जो आप काम कर रहे हैं या जो भी चीज़ें नहीं हो पा रही, कुछ और भी कर सकते हैं, तो आपकी हेल्थ भी ठीक होगी। स्टूडेंट है, अगर आप कहीं पे ऐसे हो रहा है कि अरे मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरी चीज़ें नहीं हो रही, अब मैं क्या करूँ, तो कुछ और आप पढ़ाई कर लीजिए। कुछ जो भी पेरेंट्स बोलते हैं उसके हिसाब से चलिए, आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा शांत रहना है। एडवाइस आपके लिए अगर मैं बोलूँगी तो खुद को दूसरों की थोड़ा सुनना शुरू करिए, दूसरे क्या एडवाइस दे रहे हैं उसको मानिए, थोड़े से जिद्दीपना कम करिए, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। सितंबर मंथ में थोड़ा सा करियर वाइज और स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी सी परेशानी दिख रही है, तो अपना ध्यान रखें। बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों के लिए। जो लोग भी 8 नंबर के हैं, उनका हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है, उनका रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है, उनका करियर वाइज कैसा रहने वाला है, और उनके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं कार्ड्स, ये भी देख लेते हैं। साथ ही साथ 8 नंबर में 8 नंबर के कौन कौन से लोग होते हैं। आप किसी भी मंथ में 8 को बॉर्न हुए हैं, 17th को बॉर्न हुए हैं या 25 को बॉर्न हुए हैं, तो आप सभी लोग 8 नंबर के हैं। स्टार्ट करते हैं आपके हेल्थ से। हेल्थ में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ खराबी थी ज़रूर, हेल्थ में कुछ परेशानियां चल रही थी, बट द एंड हो गया, वो सब ठीक हो गया है। अब आप भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं आपकी हेल्थ के लिए। हो सकता है कोई सर्जरी हुई हो, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रही हो, तो वो भी ठीक हो गई। आपकी हैप्पी लाइफ चल रही है हेल्थ वाइज। रिलेशनशिप में मैं कहूँगी थोड़ी उथल पुथल रहने वाली है सितंबर मंथ में, थोड़ी परेशानियों के साथ चलेगी, बट
ओवरऑल चीज़ें ठीक मुझे दिख रही हैं। आप अगर अपने फैमिली को प्यार करते हैं तो उनके साथ अच्छा रखिए। आप किसी भी रिश्ते में, सिंगल हैं, रिश्ते में हैं, मैरिड हैं, तो उसमें अपना दीजिए। सामने वाले से मत एक्सपेक्ट करिए कि वो आपको दे। आप अगर उसे प्यार कर रहे हो, आप अपना दे रहे हो तो देते रहिए। ये नहीं करे सामने वाला देगा तो ही मैं दूंगी या दूंगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल शांत रहना है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप प्यार देंगे तो सामने वाला आपको प्यार देगा। आप सामने वाले को समझोगे तब सामने वाला समझेगा। सितंबर मंथ में ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद कम करनी है, देना ज़्यादा है, तो ही आपके रिश्ते ठीक रहेंगे। जो आप देंगे वही आप पाएंगे, नहीं तो आप गुस्सा देंगे तो गुस्सा पाएंगे, झगड़ा देंगे झगड़ा पाएंगे, प्यार देंगे तो प्यार पाएंगे। तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या पाना है तो वही दीजिए। करियर वाइज मैं कहूँगी ठीक ठाक है, स्टार्टअप हो चुका है कुछ चीज़ों का, लेकिन अभी आप हैप्पी नहीं हैं। स्टूडेंट हैं तो भी शायद आप हैप्पी नहीं है, शायद आपका क्लासेस शुरू हो गई या कुछ चीज़ें तो भी आप हैप्पी नहीं हैं। थोड़ा सा आप अपने लिए सेल्फिश हो रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो दूसरों को भला सोचिए, आपका भला ईश्वर करेगा। तो आप किसी के लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए आप कर दीजिए। आपके लिए ईश्वर खड़ा है, वो आपके लिए ज़रूर करेगा। और आपके लिए एडवाइस यही है कि किसी की भी सेवा, किसी के लिए भी हेल्प करिए तो उसमें कोई फ़ायदा अपना मत देखिए। बिना फ़ायदे के करिए तो आपको ज़रूर सुकून मिलेगा और आपके लिए अच्छा होगा। लास्ट नंबर 9 नंबर वालों के लिए बात कर लेती हूँ। बहुत टाइम से 9 नंबर वाले वेट कर रहे थे तो उनके लिए देख लेते हैं। 9 नंबर वालों के लिए सितंबर मंथ में हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है, इनके रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है और इनका करियर वाइज कैसा रहने वाला है, साथ में इनके लिए क्या मैसेज है। और साथ ही साथ आप लोग, जो लोग 9 नंबर में आते हैं, किसी भी मंथ में आप लोग बॉर्न हुए हैं, 9th को, 18th को या 27th को, तो आप सभी 9 नंबर के हैं। वैसे आप लोगों को अपना नंबर याद हो जाना चाहिए क्योंकि मैं हर महीने में प्रेडिक्शंस देती हूँ, तो अब तक तो आप लोग पता चल जानी चाहिए कि नंबर्स क्या है। चलिए सबसे पहले 9 नंबर वालों के लिए हेल्थ वाइज बात कर लेते हैं। हेल्थ वाइज आप अपने आप को ठीक ठाक रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर काम करेंगे या ज़्यादा वर्कहोलिक होंगे तो आपको परेशानी आ सकती है। ध्यान रखना है, अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने हैं, थोड़े से संभाल के, क्योंकि आप दिल के थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, अपनी चीज़ें बता देते हैं, क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग्स है, जिसकी वजह से आप बाद में टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन प्रेयर्स बहुत करते हैं, ऊपर वाले पे, गॉड पे बिलीव बहुत करते हैं, तो ग्रोथ दिख रही है। आपकी हेल्थ में अगर कोई तकलीफ चल रही थी तो सितंबर मंथ में रिकवरी शुरू हो जाएगी। यस, थोड़ी तकलीफ़ें थी, थोड़ी परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन रिकवरी दिख रही है कि आपकी हेल्थ सितंबर मंथ में बेटर होना शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। कुछ रिश्ते, अगर आप किसी रिश्ते में थे तो उसका दी एंड सितंबर में या तो हो चुका है या हो जाएगा और आप नए रिश्ते में जुड़ जाएंगे। आप या तो मैरिड भी थे तो हो सकता है आप डिवोर्स वगैरह चाह रहे थे तो डिवोर्स वगैरह के भी लिए फाइल कर सकते हैं, दी एंड हो जाएगा उसका। और ऑलरेडी आपका रिश्ता चल रहा था, कोई फाइट, कोई प्रॉब्लम कोई चल रही है तो उसको शॉर्ट आउट कर लीजिए, उस चीज़ को ख़त्म करिए। बहुत पॉजिटिव मत हो जाइए। प्यार अगर सामने वाले करते हैं तो इतना ओवर पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं ना कहीं ओवर पॉजिटिव होंगे सितंबर में। फ्री छोड़िए, फ्री बर्ड की तरह सामने वाले को छोड़िए, सब ठीक होगा। खुद को विक्टिम मत बनाइए कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और सामने वाला कुछ वैल्यू नहीं कर रहा है तो इसका दी एंड हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा उस चीज़ को समझना होगा, पॉजिटिवनेस कम करना है। सितंबर मंथ में इस चीज़ को थोड़ा सा शांत रहना है, बिल्कुल शांति से। करियर वाइज मैं बात करूँगी, अभी आप कहीं पे कुछ चाह रहे हैं करना लेकिन अभी पहुँचे नहीं हैं। आप अगर पढ़ाई भी सोच रहे हैं तो समझदारी दिखाने की ज़रूरत होगी। अगर आप करियर में, बिजनेस में, जॉब में तो थोड़ा सा समझदारी दिखाइएगा। इस मंथ में, सितंबर में, थोड़ा प्यार और काम दोनों आपके आसपास आएगा, लेकिन आप अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। सितंबर मंथ में आप खुद को बैलेंस करने में ज़्यादा टाइम लेंगे, चाहे पढ़ाई है, चाहे काम है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। दैट्स इट। आपके करियर वाइज चीज़ें ठीक दिख रही हैं। हाउसवाइफ हैं तो भी शायद आप थोड़ा बहुत, थोड़ा बूंद बूंद करके घट भरे कहानी वाली आप थोड़ा सेविंग करेंगे, थोड़ी चीज़ें रखेंगे, चीज़ें ठीक होंगी और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ दिख रहा है कि आप अपने आप को पीस में रखिए, बहुत ओवर पॉजिटिव चीज़ों को लेके मत हो जाइए। अगर किसी को प्यार करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि वो भी मुझे प्यार करे, और हो सकता है कोई रिश्ता आपका दी एंड सितंबर तक में हो जाए और आप नए रिश्ते में आगे बढ़ जाएं। करियर में भी सेम दिख रहा है कि आप अगर ध्यान से, बिना ध्यान भटकाए चीज़ें करेंगे तो आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। तो आशा करती हूँ सभी नंबर जिनके थे हो गए। कैसी लगी रीडिंग आप लोग मुझे बता सकते हैं। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। जय माता दी।